गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी कानपुर से हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस को पिछले 34 महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे इस बिज़नेस को करते हुए। और ये सर डे 3 है। एक्चुअली मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा हूं और इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और ये जो सीरीज़ है अगले 30 दिन तक चलने वाली है। और शुरू के 2 वीडियो में डाल चुका हूं। 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग सीरीज का आज का सर तीसरा वीडियो है। अगर 2 पहले वीडियो आपने नहीं देखे तो पहले वीडियो में सर हम लोगों ने बात करी हुई थी स्वामी लाइफ हमें क्या क्या दे सकता है। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने असफलता की बात करी थी कि किन कारण की वजह से हम असफल हो जाते हैं और स्वामी लाइफ की स्पेशलिटीज़ के बारे में हम लोगों ने बात करी हुई थी। स्पेशल उसमें क्या है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। और ये आज का डे 3 है। तो डे 3 में मैंने आपको बताया हुआ था कि सर आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर ऐसी 3 चीज़ें, वो 3 क्वालिटी अगर आपके अंदर हैं तो आप इस बिजनेस में 100% सर आप कामयाब हो सकते हैं। तो वो 3 आपके पास 3 क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उन पर अब हम लोग बात करने वाले हैं। पहला तो सर ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इस टाइप का या फिर इस ट्रेनिंग सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं सर। स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने के लिए आपको मोस्ट 3 चीजें आपको होना ही चाहिए आपके अंदर। पहली चीज क्या है सर, इस बिजनेस में सफल होने के लिए सर आपके पास कोई ठोस, कोई मजबूत कारण होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए, आपके पास कोई पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ठोस कारण है, कोई पर्पस है, कोई रीजन है तो ही सर आप इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अगर आपके पास कोई ठोस मजबूत कारण नहीं है तो इस बिजनेस में सर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे सर इस बिजनेस को आपको अगर करना है तो इसके लिए पहला तो आपके पास कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई ड्रीम होना चाहिए, आपके पास कोई सपना होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज अगर नहीं है तो आप इस बिजनेस में सर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सर इस बिजनेस को अगर आपने स्टार्ट किया है या करने वाले हैं तो आपके पास सपने होने चाहिए और आपके पास इस बिजनेस को करने का एक ठोस कारण, एक मजबूत कारण होना चाहिए। अगर आपके पास वो कारण नहीं है तो आप जरूर ढूंढिए कि स्वामी लाइफ बिजनेस में आप आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं, आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, क्या पाना चाहते हैं, आपका क्या सपना है। आपका जो सपना है उस सपने को आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास सपना होना तो चाहिए। तो आपके पास कोई यहाँ पे ठोस कारण होना चाहिए तो ही सर इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। पहला पॉइंट है सर कि पहला पॉइंट में सर कि आपके पास कोई सपना या फिर कारण होना ही चाहिए। ओके, दूसरी चीज पे आते हैं सर। दूसरी चीज ये है सर कि आप इस बिजनेस के अनुसार सीखने को तैयार हों और इस बिजनेस के अनुसार खुद को बदलने को तैयार हों, क्योंकि सर ये सिस्टम सर आपसे बहुत सी चीजें सीखने को मांगेगा, सीखने को कहेगा, तो उस सिस्टम के अनुसार आपको सीखना पड़ेगा। तो आप इस सिस्टम की जरूरत के अनुसार सीखने को तैयार हों और दूसरा यह है कि खुद को इस सिस्टम के हिसाब से बदलने को तैयार हों। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं खुद को तो आप मुझे यस करके टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि सर अगर आप इस बिजनेस में सीखने को तैयार हैं तो आप इस बिजनेस से 100% कामयाब हो सकते हैं। अगर आप खुद को बदलने को तैयार हैं तो आप इस बिजनेस से 100% कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओके, ये सर दूसरा पॉइंट है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक इस सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हों। सर ये प्योर बिजनेस है, यहाँ पर भी टाइम लगता है। यहाँ पर भी सर ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाएंगे बस करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी सर हमें क्या है, कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का हमें टाइम देना पड़ता है। अगर आप इस सिस्टम में 2 साल 3 साल 4 साल टाइम देने के लिए आप तैयार हो, आप इसके लिए समर्पित हो, तो सर इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे देने के लिए टाइम नहीं है, आप दिन भर में सिर्फ 2 घंटे डेली का दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या है कि एक बड़ी सफलता की जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो सर पॉसिबल नहीं है।
अगर हम लोग जॉब की बात करें तो जॉब में हम डेली का डेली हम 8 से 10 घंटा डेली देते हैं और वहां पे अर्निंग क्या होती है, 10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीने की अर्निंग होती है। यहाँ पर हम कमाना तो सही करोड़ों रुपए चाहते हैं, लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर बिना टाइम दिए ही कमाने लग जाएं तो सर ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कमाना है तो कमाने के लिए आप कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक यहाँ पे आप इस सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। कड़ी मेहनत सर, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सर जो गरीबी का सर वो जो कांटा लगा है वो कांटा निकालने के लिए सर आपको मेहनत का कांटा लगाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत का कांटा लगाएंगे तो ही सर आप अपने गरीबी के कांटा को निकाल पाएंगे। तो आपको सर यहाँ पे कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस बिजनेस में आप 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आपके अंदर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। और अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो इनको सर आप डेवलप कीजिए, इनको आप बनाइए, क्योंकि इन 3 चीजों के बिना सर इस बिजनेस में कामयाब होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इन 3 चीजों को आप फॉलो करिए, इन 3 चीजों को बनाइए और इस बिजनेस से एक बड़ी सफलता लीजिए। चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे। स्वामी लाइफ बिजनेस में सफलता के सर कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को फॉलो किए बिना सर हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो सर स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने के सिद्धांत क्या हैं? हम लोग सर पहले समझते हैं कि सिद्धांत तो होता क्या है। अगर हम लोग सिद्धांत को समझ जाएंगे तो हम स्वामी लाइफ के सिद्धांत को भी हम समझ जाएंगे। तो पहले हम लोग सिद्धांत क्या है वो समझते हैं। सिद्धांत क्या होता है सर? सिद्धांत वे नियम है जो किसी भी कार्य के होने या पूर्ण होने पर नियंत्रण रखते हैं। सिद्धांत वे हैं। तो सिद्धांत में सर जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सर ये है कि आप किसी भी चीज को आप अगर आसमान में उछालेंगे तो वो धरती पर ही आके गिरेगी, वो जमीन पे आके ही गिरेगी। ये सर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे मान लीजिए हम अगर अभी बात करें, हम कानपुर में बैठे हैं तो कानपुर में अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी। अगर हम अमेरिका में बैठे हों, हम रूस में बैठे हों, लंदन में बैठे हों, जर्मनी में बैठे हों या फिर हम कहीं पर भी बैठे हों, अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो वो जमीन में ही आएगी। ये सर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ये नियम सर कभी भी बदल नहीं सकता, चाहे सर हम फेंकें या आप फेंकें या फिर कोई भी इंसान फेंके। लेकिन अगर कोई भी चीज हम धरती से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस वो जमीन पे आके ही गिरती है। ये सर गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो ऐसे ही सर क्या है कि हमारे बिजनेस में कामयाब होने के लिए भी सर कुछ नियम है। उन नियमों को पालन किए बिना सर हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो उन नियमों को भी हमें सर समझना पड़ेगा और उन नियमों को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। उन नियमों को फॉलो किए बिना सर हम इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस से हम लंबी सफलता नहीं ले सकते हैं। तो स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होने के सिद्धांत क्या है, उसके नियम क्या है, उन नियमों को हम लोग समझते हैं। नियम सर ये है कि सर पहला नियम ये है कि स्वामी लाइफ पर सर आपको अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपको सर स्वामी लाइफ पर विश्वास ही नहीं है तो सर इस बिजनेस में सर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्वामी लाइफ पर ही विश्वास नहीं है तो सर यहाँ पे आप किसी को विश्वास से बता नहीं पाएंगे। किसी को अगर प्लान बताना होगा, विश्वास से आप प्लान नहीं बता पाएंगे, विश्वास से आप प्रोडक्ट नहीं बता पाएंगे, विश्वास के साथ में आप कंपनी का प्रोफाइल नहीं बता पाएंगे, विश्वास के साथ में आप कंपनी के प्रोडक्ट का नहीं बता पाएंगे। तो जब आपको सिस्टम पे विश्वास ही नहीं है तो फिर सर इस बिजनेस में आप कामयाब ही नहीं हो पाएंगे। तो पहला सर नियम ये है कि इस सिस्टम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, इस पे अटूट विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम पर अटूट विश्वास कर सकते हैं तो सर इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। तो ये सर नियम ये पहला है कि इस सिस्टम के ऊपर आपको पूरा विश्वास करना ही पड़ेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सर। दूसरा पॉइंट ये है सर कि सिस्टम को 100% समर्पण। अगर हम इस सिस्टम में आए हैं तो इस सिस्टम के प्रति हमें अपने आप को पूरा समर्पित करना पड़ेगा। अगर इस सिस्टम में हम खुद को समर्पित नहीं करेंगे तो सर हम इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे।
हमें इस सिस्टम पे पूरा समर्पित होना पड़ेगा। मतलब हमारे सिस्टम में जो सिखाया जाता है, जो हमारे अपलाइन होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारे मेंटर हमें सिखाते हैं, उसको हमें पूरा समर्पित होकर सीखना पड़ेगा और उसको हमें फॉलो करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो इस सिस्टम के प्रति हमें 100% समर्पित होना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट ये है सर कि ये बिजनेस है, इसमें समय लगता है। ये आपको पहले दिन से मानना पड़ेगा, पहले दिन से अपने आप दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि सर ये प्योर बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं सर कि कोई जादू की छड़ी है, आप घुमाएंगे अमीर बन जाएंगे। ये सर प्योर बिजनेस है। तो आपको पहले दिन से जब आपने स्टार्टअप किया है, जिस दिन आपकी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हुई है, उस दिन से ही आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि सर ये बिजनेस है, इसमें हमें 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर हम टाइम यहाँ पे दे सकते हैं तभी सर हम कामयाब हो पाएंगे। तो यहाँ सर ये बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है। ये पहले दिन से आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सर नियम है, नियम को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं दे सकते तो फिर हम यहाँ पे पैसा भी नहीं बना सकते। तो ये सर तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट पे आते हैं सर। चौथा पॉइंट ये है सर कि हमारा जो अपलाइन है, हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं, वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो आपको करना ये है कि सर आपको जो भी ऊपर से नीचे से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से भी आती है, फील्ड पे आती है या किसी भी निगेटिव पर्सन के पास से कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो अपलाइन है, अपलाइन को वो प्रॉब्लम शेयर करनी है। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपके अपने डाउन में किसी भी टीम मेंबर को शेयर ना करें। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो सबसे पहले सर आपके अपलाइन को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके जो अपलाइन है वो उस स्टेज पर बहुत पहले पहुंचे हुए हैं और वहां से क्या है वो आगे बढ़ चुके हैं। जो तकलीफ, जो प्रॉब्लम आज आपको आई है, वो आपके अपलाइन पहले ही फेस कर चुके हैं। तो वो क्या है कि आपकी तकलीफ को अच्छे से समझ के अच्छे से उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। अगर आपने उस तकलीफ को अपने डाउनलाइन को बताया तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो आपको करना ये है कि आपके जो अपलाइन होते हैं वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे अच्छे मेंटर होते हैं। तो आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी निगेटिव क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन से सीधे सीधे संपर्क करना है, सीधे सीधे बात करना है। ओके, तो आपके जो अपलाइन है वो आपके इस बिजनेस में सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करें। देखिए सर, इस बिजनेस में आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना भी टाइम हो गया हो, लेकिन सर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी भी सर बंद नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा करते रहना है, क्योंकि सर इस बिजनेस में अगर आप डेली का डेली प्लान करते रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, तो आपकी जो धार है वो हमेशा बनी रहेगी। और अगर आपकी धार बनी रहेगी तो सर आप क्या है कि निगेटिव जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से फेस कर पाएंगे, आसानी से हैंडल कर पाएंगे। और मार्केट में नए नए सवाल जवाब क्या आ रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, उससे आप क्या है कि रूबरू रहेंगे, वो आपको प्रॉब्लम पता चलती रहेगी। और अगर आपको प्रॉब्लम पता चलती रहेगी तो आप आसानी से उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने टीम के लोगों को दे पाएंगे। तो आपको करना यही है कि सर ये हमेशा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना है। कभी भी आपकी टीम मान लीजिए 100 की, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, कितनी भी टीम हो जाए, आज अगर मेरी बात करें तो मेरी पर्सनल स्पॉन्सरिंग हर हफ्ते सर मैं 2, 3, 4, 5 लीडर जरूर हर हफ्ते में पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता हूं। हालांकि सर टीम से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास जो भी टाइम बचता है उस टाइम में सर मैं पूरा उस टाइम का यूज करता हूं। और पर्सनल स्पॉन्सरिंग पर डे सर चालू रहता है, पर डे हम उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। और हफ्ते में हम 2-3 लीडर जरूर पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि सर आप इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस में कोई भी लीडर हो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सर आपका जो काम है उसको कभी भी बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यू चालू रखना है।
आप अगर कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे तो भले ही कितने लीडर आपको साथ छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, बराबर आप कंटिन्यू स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ 2-4-5 लीडर जा भी रहे हैं तो आप क्या है कि हर हफ्ते नए लोगों को ला भी तो रहे हैं। अगर आप नए लोगों को लाते रहेंगे तो आप इस बिजनेस में कभी भी सर क्या है कि नीचे नहीं जाएंगे, हमेशा अपग्रेड रहते रहेंगे और हमेशा आगे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर बार आप क्या कर रहे हैं कि नए लोगों को ला रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस में नए लोगों को लाते रहेंगे तो इस बिजनेस में आप कामयाब और कामयाब और कामयाब और कामयाब होते जाएंगे। तो आपको करना यह है कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी भी सर बंद नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि डुप्लीकेशन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप नए लोगों को ला तो रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, उनको आप सिखा नहीं रहे हैं नए लोगों को ज्वाइन करवाना, तो सर आप कैसे फिर आगे बढ़ पाएंगे। आपको सर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आप जो चीज सीख रहे हैं वो चीज आपके लोगों को सिखाना भी है। आपको क्या है कि ऊपर सीखो कैसा, नीचे बताओ ऐसा, और बीच में सर कमाओ पैसा। तो आपको करना यह है कि सर आप जो भी चीजें सीखते हैं उसका आपको डुप्लीकेशन करना है, आपके टीम लीडर्स में वो चीजें डुप्लीकेट करना है। अगर आप डुप्लीकेट कर रहे हैं तो सर आप आसानी से कामयाब हो पाएंगे, लेकिन अगर आप वो चीजें डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको तकलीफें ज्यादा आएंगी, आपको बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट करें तो आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा। तो इस बिजनेस की जो डुप्लीकेशन है सर वो रीढ़ की हड्डी है। तो आपको कंटिन्यू डुप्लीकेशन पे भी फोकस करना होगा और डुप्लीकेशन आपको करते रहना पड़ेगा। जो चीज आप सीख रहे हैं वही आपके लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि इस बिजनेस में सर लो एवरेज पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ पे सर जब आप 10 को बताएंगे तो 10 में से 5 लोग जुड़ते हैं, 5 लोग नहीं जुड़ते हैं। तो इस चीज पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हर एक इंसान सर इस बिजनेस के लिए नहीं बना है, हर एक इंसान सर इस बिजनेस में नहीं आएगा। किसी को जॉब पसंद है, किसी को सरकारी नौकरी पसंद है, किसी को बिजनेस चलाना पसंद है, किसी को दुकान पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है, कोई ऐसे रहना चाहता है, फालतू घूमना चाहता है, किसी को कुछ पसंद है। तो हर एक इंसान सर अपने बिजनेस में नहीं आएगा, इस चीज पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हाई स्कूल में क्या है कि सभी लोग क्या टॉप आते हैं, सभी लोग क्या पास होते हैं, सभी लोग नहीं होते हैं ना। तो सर ये बिजनेस है और इस बिजनेस में सभी लोग नहीं आएंगे, इस चीज पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में इस चीज पर विश्वास करते रहेंगे तो कोई भी इंसान अगर आपको ना बोल रहा है तो उससे आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे आप परेशान नहीं होंगे, उससे आप निराश नहीं होंगे, उससे आप हताश नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको ना इफेक्ट कर रहा है तब सभी समझ लीजिए कि आपका भी स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, अभी आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आपको ना इफेक्ट करना बंद कर दे उस समय आप समझ लीजिए कि आपको अब सफलता मिलने ही वाली है। क्योंकि जिस दिन आपको ना इफेक्ट करना बंद करेगा तो उस दिन आप क्या है कि आप जब प्लान शो करेंगे, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो भी आप खुश रहेंगे, तो भी आप मोटिवेट रहेंगे, तो भी आप बिंदास रहेंगे, तो भी आप पॉजिटिव रहेंगे। और जब आप पॉजिटिव रह के काम करते रहेंगे तो आपको आपके जैसे लोग मिलने लग जाएंगे, आप पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएंगे। और जब अपने तरफ आप पॉजिटिव लोगों को लाएंगे उससे क्या है आपकी टीम बहुत जल्दी बनने लग जाएगी, जल्दी आपके पास लीडर्स आने लग जाएंगे। और जब लीडर्स आएंगे तो आपको आसानी से सर कामयाबी मिलने लग जाएगी। तो आपको करना यही है सर कि लॉ ऑफ एवरेज पे आपको विश्वास करना है कि हर एक इंसान सर बिजनेस नहीं पसंद करता है, हर एक इंसान सर जॉब नहीं पसंद करता है, हर एक इंसान सर दुकान पसंद नहीं करता है। हर एक इंसान की सर अपनी अपनी पसंद होती है। तो कोई हाँ करे या ना करे उस पर आपको फंसना नहीं है, उस पर आपको रुकना नहीं है। आपको क्या करना है, अपना काम करते रहना है कि आपको बस आपको दिखाते रहना है। आप अगर दिखाते रहेंगे तो आपके जैसे लोग आपको मार्केट मिलेंगे, वैसे लोग आपके साथ में आ जाएंगे। और आपके जैसे जो लोग नहीं हैं उनको आप छोड़ दीजिए, उनके हाल पे आप छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है कि सर लॉ ऑफ एवरेज पे आपको विश्वास करके काम करना पड़ेगा। तो सर
इन पॉइंट्स को मैंने जो आपको बताया है, इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, डायरी में आप लिख सकते हैं। ये सर नियम है, इन नियमों को फॉलो करके ही सर हम स्वामी लाइफ बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लोग कामयाब हो रहे हैं वो इन नियमों को फॉलो करके ही सर कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं। और मैं भी सर इन नियमों को फॉलो करके ही सर कामयाब हुआ हूँ। तो इन नियमों को आप जरूर फॉलो कीजिए, और अगर इन नियमों को आपने फॉलो किया तो आपकी सफलता आपसे दूर नहीं है। तो आज का जो हमारा सर डे 3 था, और डे 3 के बाद सर हम लोग कल चौथे डे पे हम लोग बात करने होंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग में सर इतना ही। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे सर। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।